खुशबू मेरी ज़बान लुटाना शुरू किया। तैयार हैं आप लोग? जमात की निहायत जिम्मेदार अफखरी शख्सियात यानी उलमाए मिल्लत इस्लामिया, ख़ास बात यह है कि हमारे मिंबर पर जलवागर ख़ानदान रिसालत के चश्म चराग नाज़िम अज़ीमुश्शान मेरे मेज़बान खुसूसी हज़रत मौलाना हाफिज़ो कारी अनवर रज़ा बिलाली साहब, अइम्माए ज़बिल एहतराम, शोराए ज़बिल एहतराम, प्यारे दीनी ईमानी इस्लामी भाइयों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुब्हानल्लाह। अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर। सुब्हानल्लाह। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद क़ामन आख़र, या अय्युहल्लज़ीना आमनु उद्ख़ुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम। सुब्हानअल्लाह। या इलाही हर जगह तेरी अता का साथ हो, जब पड़े मुश्किल शहे मुश्किल कुशा का साथ हो। आमीन। या इलाही भूल जाएं हम मौत की तकलीफ को, शादी दीदार हुस्ने मुस्तफ़ा का साथ हो। आमीन। या इलाही गोरे तीरा की जब आए सख्त रात, उनके प्यारे मुँह की सुबह जा फजा का साथ हो। आमीन। या इलाही जब हम ख्वाबे गिरां से सर उठाएं, दौलत बेदार इश्क़े मुस्तफ़ा का साथ हो। आमीन। दिल की गहराइयों से अपने सच्चे प्यारे आका व मौला जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को याद कीजिए और झूम कर दुरूद पाक का नजराना पेश करिए। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफीना व हबीबिना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। या हबीब अल्लाह, या नबी अल्लाह। मोहम्मद मुस्तफ़ा जलवा दिखा दो बेहिजाबाना। सुभान अल्लाह। मोहम्मद मुस्तफ़ा जलवा दिखा दो बेहिजाबाना, मेरा दिल भी चरागे हुस्न का बन जाए परवाना। सुभान अल्लाह। और मदीने चल के सुल्ताने अरब से भीख मांगेंगे। मदीने चल के सुल्ताने अरब से भीख मांगेंगे, फ़कीरों के लिए मौजूद है दरबार शाहाना। एक बार कलमाए तैयबा भी पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाह। हज़रात, मुझसे कबल आपने हमारी जमात के उम्दा गुलूकार के ज़रिए नाते मुस्तफ़ा समात फरमाई। उनसे पहले अपने ही इमाम साहब के जलवे देखे आपने। उनसे पहले एक जवान तकरीर आप अपनी बस्ती के इमाम साहब सैयद साहब से मुलाहजा फरमा चुके। आपकी अगर गुफ्तगू जारी रहेगी तो मैं कुछ भी नहीं कह पाऊंगा। मैं शोर मचा के आपको दबा नहीं सकता, चीख के चिल्ला के अपनी बात मनवा नहीं सकता। अब बूढ़ा हो गया हूँ, आप अपने इमाम साहब पे ज़रा थोड़े से नाराज़ होइएगा कि इस बुढ़े आदमी को बुलाया क्यों।
अब इन्होंने बुला ही लिया है तो थोड़ी देर मुझे बर्दाश्त कर लें। ये बड़ी रहमतों, अजमतों, बरकतों वाली रात है। इस रात के एक एक लम्हे से फायदा उठाइए। मैंने इस रात के जलवे रिवायत में पढ़े। रिवायत यह है कि परवरदिगार ने इस इंसानी दुनिया से भी एक और बड़ी दुनिया पैदा फरमाई और वो ज़मीन पर है। एक पहाड़ है जिसे काफ का नाम दिया गया है, यानी कोहे काफ। उस पहाड़ के पीछे एक बड़ी दुनिया में अल्लाह की नूरी मखलूक रहती है, यानी फरिश्ते रहते हैं। बेशक सुभान अल्लाह। इतनी तादाद है उन फरिश्तों की उस जमीन पर कि अगर ऊपर से सुई डाली जाए तो वो भी उनके जिस्म पर ही गिरे। यानी हमारे एतबार से बेशुमार फरिश्ते। मुस्तफ़ा से असहाब ने अर्ज किया, रसूल अल्लाह, अल्लाह ताला ने इतने फरिश्ते किस लिए पैदा फरमाए? फरमाया अपनी इबादत के लिए। वो रब की इबादत करते हैं। जिसे हुक्म दिया है कि रुकू में रहे तो वो रुकू में है। जिसे सजदे का हुक्म दे दिया तो वो सजदे में है। जिसे क़याम का हुक्म दे दिया वो क़याम में है। मगर मुस्तफ़ा ने साथ में ये भी इरशाद फरमाया, भैया भैया खुदा के लिए बैठ जाओ। ये चाय पीने नहीं आए हैं, इश्क़ मुस्तफ़ा का जाम पीने के लिए आए हैं। आए हैं सुभान अल्लाह। अरे तैबा से मंगाई जाती है। एक शेर में माशाअल्लाह जी, क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अरे तैबा से मंगाई जाती है और सीनों में छुपाई जाती है और तौहीद की मैं प्यालों से नहीं नजरों से पिलाई। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, फैज़ाने गरीब नवाज, फैज़ाने आले रसूल, हुसैन मुफ्ती शकील अहमद साहिब शहरी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या फरमाया मुस्तफ़ा ने कि वो रब की इबादत करते हैं, मगर साथ में ये भी इरशाद फरमाया साल में एक बार वो सब सर जोड़ के बैठते हैं और वो रात होती है शाबान की 15वीं रात, यानी आज की रात। आए हैं सुभान अल्लाह। और वो अर्ज करते हैं, मेरे परवरदिगार, हमने जो पूरे साल तेरी इबादत की है, तेरी तस्बीह व तहलील बयान की है, इन सब का सवाब तू अपने प्यारे हबीब लबीब जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्मत को अता फरमा दे। सुभान अल्लाह। रास्ते तो बन गए, रास्ते तो तैयार हैं, मगर उन रास्तों पे हम चलने के लिए हरगिज तैयार। हम तो कटीले रास्ते पसंद कर चुके हैं। देखो हजरात, एक चीज जरा लिख के रखो, मरना तो सबको आता है, मरने में रखा क्या है? पानी में कूद जाओ, छत से गिर जाओ, 303 की गोली मार लो, ये सबको आता है।
मगर जीने का सलीका हर एक को नहीं आता है। यहाँ जीने का सलीका देने के लिए बुलाया गया है। और हजरात, जीने का सलीका सिर्फ इस्लाम के पास है। बेशक जीने का सलीका सिर्फ मुस्तफा जाने रहमत के फरमान में है। जीने का सलीका परवरदिगार के कलाम कुरान मजीद में है। मैं अर्ज करूं आपसे मेरे इस्लामी भाइयों, अगर इस अजमत वाली रात से फायदा नहीं उठाया तो फिर मैं नहीं तो और कोई गब्दू कहेगा, बेवकूफ कहेगा, पागल कहेगा। मैं तो सिर्फ इतना कहूंगा, जितनी तेजी से आप दुनिया की तरफ भाग गए हैं, गुजारिश करता हूं वापस आ जाओ, वापस आ जाओ। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों आना ही पड़ेगा। अगर नहीं आए तो जिल्लत के अलावा कुछ नहीं मिलेगा, ख्वारी के अलावा कुछ नहीं मिलेगा, बर्बादी और तबाही के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। मैं कहता हूं मस्जिद में आ जाओ, मैं अर्ज करता हूं माँ के तलबों में आ जाओ, मैं गुजारिश करता हूं कुरान की तिलावत में आ जाओ, शामियाना इस्लाम में आ जाओ। फिर अपनी शान देखना। और ये हवा में कह के नहीं जा रहा हूं, ये भी मैंने इस्लाम में पढ़ा है, ये भी मैंने तारीख में पढ़ा है। अल्लाह तबारक व तआला ने एक नबी मबूस फरमाए थे बनी इसराइल में, उनका नामे नामी इसमें गिरामी था हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम। सब मिलके बताइए क्या नाम था? हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम। उनके नाम से परवरदिगार ने अपने कलाम कुरान मजीद में एक सूरत भी नाजिल फरमाई है, उसका नाम सूरह यूनुस रखा है। 11वें पारे में है। जिस कौम का उन्हें नबी बनाया था, उस कौम को उन्होंने सदियों समझाया था, मगर कौम बड़ी ढीठ थी, उसकी समझ में हरगिज नहीं आया। सदियों समझाया और बात समझ में नहीं आई तो एक दिन मलूल थे, बहुत रंजीदा थे और जंगल में जलवागर थे। जब वो मलूल बैठे, जब वो रंजीदा बैठे तो परवरदिगारे आलम ने मुलाजा फरमाया और जिब्रील अमी को हुक्म दिया, जिब्रील जाओ तो मेरे नबी यूनुस को ये पैगाम सुनाओ, तुम मलूल क्यों होते हो, तुम रंजीदा क्यों होते हो, तुमने तो अपना काम कर दिया, हमने जो तुम्हें हुक्म दिया था वो अपनी कौम तक पहुंचा दिया। मानते हैं तो मानते, नहीं मानते हैं यार ये छोड़ दो, क्या कर रहे हो यार, तुमसे डिस्टर्ब हो रहा हूं, मुझे कुछ याद थोड़ी है, मैं तो तुम्हारे माथे की लकीर देख के बोलूंगा और माथे की लकीर तुम्हारी अप डाउन हुई, मैं गया, मुझे कुछ भी याद नहीं है जी। क्या बात? तो परवरदिगारे आलम ने हजरत जिब्रील को भेजा, जिब्रील जाओ मेरे यूनुस को ये पैगाम दो, तुम्हें मलूल होने, रंजीदा होने की हरगिज़ जरूरत नहीं है, तुमने अपना काम कर दिया है, अब तुमसे मैं सवाल नहीं करूंगा। ये मानते हैं तो मानते हैं, नहीं मानते हैं तो इन्हें अजाब, इन पे अजाब भेजेंगे, तबाह कर देंगे, उड़ा देंगे, इन्हें आसमानों पर ले जाएंगे और ऊपर से पलट देंगे, पानी का अजाब भेज देंगे, जुओं का अजाब भेज देंगे, आंधी और तूफान भेज देंगे। इनकी औकात क्या है? ये पैगाम देकर हजरत जिब्रील वापस गए, मगर हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम फिर उठे, अपनी कौम के पास गए, ऐ तमाम हुज्जत के लिए आया हूं, मान जाओ, सुधर जाओ, अदरवाइज अल्लाह के अजाब का इंतजार करो। मगर कौम ने हंस के टाल दिया, मस्खरापन किया। हजरत यूनुस वहां से चले गए, जैसे ही वो गए अल्लाह के अजाब के आसार नमूदार हुए। अब कौम ने थोड़ा चालाकी से काम लिया, होशियारी से काम लिया, अपने बच्चों को लेकर निकली, अपनी औरतों को लेकर निकली और जंगल में पहुंच गई और सजदे में सर रख दिया, अर्ज किया परवरदिगार चूक गए, धोखा खा गए, हम तो तेरे यूनुस को सुबह से तलाश कर रहे हैं, वो मिल ही कहाँ रहे,
भेज दे, वही करेंगे जो वो हुक्म देंगे। परवरदिगार माफ कर दे, मेरे रब माफ कर दे, क्योंकि वो रहमान और रहीम भी है ना।